अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह का वक्त है और ये बतख का अंडा है। मेरी लड़की बतख के डरबे में से 2 अंडा लाई है। मेरी सास बतख पाले थे तो वही अंडा है। तो इस वक्त बारिश भी हो गया था तो इसलिए बतख के पैर वैर गीले रहते ना, तो इसलिए अंडा इतना गंदा है। और मैं खाना बना रही थी कि गांव में यही रहता है, चाय पानी पी और खाना पकाने लगते हैं। तो मैं खाना पका के रख के और शाम के टाइम में आ गई थी मेरे जिठानी के घर पे। तो यहाँ पर वो लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना पकाते हैं, गैस का प्रॉब्लम था इसलिए। तो चूल्हे पे और बारिश की वजह से ठंडी भी लग रही थी तो मैं आग आग सेक भी रही थी बैठ के और बात कर रही थी। और रात में देर तक बैठी थी, फिर अपने घर आ गई थी क्योंकि सुबह मुझे निकलना भी है मुंबई के लिए। तो ये सुबह मैं निकल रही हूँ और ये मेरे जेठ का पोता है जो मेरे लिए रो रहा है कि वो भी मेरे साथ आएगा। और ये मेरे अब्बा ससुर बैठे हुए हैं और ये मैं बैग लेके खड़ी हूँ और उधर मेरी लड़की बैठी हुई है और गाड़ी आ गई है मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए। और सब मायूसी में बैठे हुए हैं कि अब जा रही हैं, आंटी जा रही हैं, अब कब आएंगी। तो मैं वो लोग से बोल रही थी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आऊँगी। तो फिर भी अब घर का कोई जाता है तो इंसान और उदासी हो जाता है। और ये मेरे अब्बा ससुर हैं जो बहुत ही मायूस बैठे हैं, वो देख भी नहीं रहे थे मेरे तरफ। उनके आंखों में एकदम आंसू था और ये मेरी लड़की उनके बगल में बैठ के रो रही थी बहुत। और वो इधर उधर वो भी नहीं देख रहे थे, सिर्फ ऐसे नीचे मुंडी करके बैठे थे। और ये सब मुझे भेजने के लिए खड़े हैं एक लाइन से कि अभी मेरी गाड़ी छूटेगी, जब तक मेरे जेठ की पोती उसको भी मेरे साथ आना है। ये लोग रो रहे थे तो ये लोग भी थोड़ा आए हैं। मैं बोली हूँ थोड़ा ये लोग को भी गाड़ी में बिठा दो, तो ये लोग आए मेरे साथ गाड़ी में, थोड़ा बैठे हैं। तो बैठ के ये इतनी खुश हो रही थी, इसको लग रहा था मुझे असली में लेके जा रहे हैं, तो बहुत खुश हो रही थी कि आप रोना बंद करी थी। लेकिन ये देखो मेरे जेठ का बेटे हैं वो बैठ गए गाड़ी में मुझे ले चलने के लिए स्टेशन। और उसको मेरे जेठ उतार लिए थे अपने पोती को और हम लोग चल दिए थे। मेरी लड़की रो रही है, बोल रही मुझे बाबा से बात कराओ फ़ोन में। अभी घर से गाड़ी चली नहीं कि तुरंत रोने लग गई कि मुझे बाबा से बात करना है। और ये मेरा गांव है, मेरा ससुराल है जो कि एकदम गांव के जैसा है। बाकी के गांव थोड़ा शहरों में बदल गए हैं लेकिन मेरा गांव भी गांव के जैसा ही है। और जैसे कि मैं बड़े शहर से आती हूँ तो मुझे इस गांव में आके बहुत अच्छा लगता है। छप्पर का घर मिलता है, खपड़े का घर मिलता है, यहाँ पर मुर्गी बतख बकरी सब देखने को मिलती है जो कि एक गाँव का व्यू होता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और धीरे धीरे मेरी गाड़ी गाँव में से निकल रही है और मेरा दिल धक 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 हो रहा है। पहले मैं अपने अम्मी के घर से आई थी तो 2 दिन वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई थी। और अब यहाँ से जा रही हूँ तो यहाँ से भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। हर किसी को सफ़र करना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए। वैसे हम भी बाहर रहते हैं, कितना भी कोई उदास हो, मैं भी उदास हूँ, घर के लोग भी उदास थे, लेकिन जाना तो जाना ही है। और देखो सिलो सिलो कुछ फासले पे मेरी गाड़ी चल के स्टेशन के करीब हो रही है। और यहाँ पर मैं पचपड़वा स्टेशन पे मेरा स्टॉप है, जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहाँ पे मैं बैठूँगी। और यहाँ पर पचपड़वा स्टेशन में पहुँच गई थी और गाड़ी से हम लोग सामान ले लिए थे, स्टेशन के अंदर आ गए थे कि थोड़ा गाड़ी आधा घंटा लेट थी टाइम से। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे अंदर, यहाँ पर आके चेयर पे कि बैठ जाऊँ, अभी थोड़ा बाहर प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तब 5 मिनट बाकी रहेगा तब, क्योंकि मेरा सामान कुछ ज़्यादा था नहीं, एक बैग एक सूटकेस था तो वो एक मैं ले लूँगी, एक मेरी लड़की ले लेगी और चले जाएंगे। और यहाँ पर बैठ के मैं चाय वाय हम लोग पिए। और ये मेरे जेठ के बेटे हैं जो चल रहे हैं, मुझे बैठाने आए हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आ गए थे बाहर कि अब यहाँ पर बैठूँ और ट्रेन मेरी आने वाली है। वहाँ पर स्टेशन मास्टर ने बोल दिया है ट्रेन आ रही है, इसलिए सब अपने अपने बैग सूटकेस ले लेके खड़े हो गए हैं बैठने के लिए। कि अभी यहाँ पर बहुत कम स्टेशन पे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, जो कि बैठने में इतना अच्छा आसानी रहता है। बाकी स्टेशन पे भगदड़ मच जाती, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, एकदम आराम से चढ़ जाओ। और मेरा टिकट भी सेकंड एसी का था तो उसमें तो इस स्टेशन पे उसमें कोई बैठा ही नहीं था, सिर्फ हम ही लोग बैठे थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और मेरी लड़की चादर बिछा रही है सीट पे कि सीट पे बिछा के बैठ जाऊँ। और जिसको भेजने वाले लोग सब अपने भेजने वालों को देखो स्टेशन से जा रहे हैं और गाड़ी भी छूट चुकी है और हम लोग चादर बिछा के बैठ गए हैं। गाड़ी स्लो स्लो चल रही है और लोग अपने छोड़ने वाले को मायूसी से छोड़ के जा रहे हैं। फोल्ड करके बिछाओ, डबल फोल्ड। और यहाँ पर चलते चलते जाएंगे तो अभी थोड़ा मेरे अंदर हौसला है कि अभी मेरे अम्मी के गांव का स्टेशन मिलेगा तो वहाँ पे मेरा भाई है, मेरा वेट कर रहा है तो वो मुझे मिलेगा। तो थोड़ा अभी हम लोग उसी के इंतज़ार में है कि अभी आगे स्टेशन पे वो मिलेगा। और यहाँ पर बच्चों का बचपना ही रहता है। मेरी लड़की थोड़ा चटर पटर खाने को लाई थी तो वो बैठ के फ़ौरन खोलने लग गई कि अब उसको खाना ही खाना था।
जबकि उस स्टेशन पे बहुत सारा खा भी चुकी थी, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं है और खोल के बैठी है। तब तक स्टेशन मेरे अम्मी के गांव पहुंच गई थी और यहाँ पर देखो आ गई है स्टेशन तुलसीपुर में। और यहाँ मेरा भाई खड़ा हुआ था, वो स्टेशन के ट्रेन के अंदर आया है, मुझसे मिला है, बात किया और फिर वो चले गया। गाड़ी खड़ी थी जब ही चले गया। और फिर हम लोग बैठ के खाने लग गए कुछ समोसा वमोसा लेके। और मेरी ट्रेन यहाँ से भी छूट चुकी है, हम लोग आराम से बैठ गए हैं और अपने मुंबई के तरफ ट्रेन निकल चुकी है। और इसकी जर्नी लंबी होने वाली है क्योंकि ये ट्रेन रास्ते में थोड़ा घूमते घुमाते वापस से होते हुए जाएगी, क्योंकि ये बांद्रा टर्मिनस है तो हम लोग इससे जा रहे हैं। तो ये वापी भेस्तान यहाँ सबसे जाएगी। तो देखो हम लोग चलते चलते आई है ट्रेन भुसावल पहुँची है, जहाँ पर केले की खेती इतनी होती है, इतनी केले की खेती होती है कि बस जिधर देखो उधर केले का ही झाड़ दिखाई दे रहा था मुझे। तो यहाँ पर चलते चलते अभी अब हम लोग यहाँ वापी के तरफ निकले भेस्तान पे। तो यहाँ पर लगभग हर घरों के कलर सिमिलर थे। इन शहरों में छोटे छोटे शहरें थे यहाँ पर और हर घरों के कलर सिमिलर वाइट वाइट में बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही अच्छा। गर्मी में तो और ही अच्छा लग रहा था वाइट वाइट देख के। और ट्रेन में भी मेरे एकदम सन्नाटा था, बहुत सारे लोग उतर भी गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ ये भेस्तान का स्टेशन है, यहाँ पर भेस्तान में उतर गए। जो कि मेरे डब्बे में सिर्फ हम 6 लोग बचे थे सेकंड एसी में। ये भेस्तान है जो कि गुजरात का इलाका पड़ता, सूरत का इलाका पड़ता है। यहाँ भी सब लगभग सारे बिल्डिंगों के कलर वाइट वाइट थे, तो इधर सब वाइट वाइट ही कलर के करते हैं। और ये ब्रिज पे ट्रेन चल रही थी जो कि काफ़ी डर लग रहा था, ब्रिज पे चलती है तो खड़ 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 होके। और फिर मैं अपने स्टेशन बांद्रा उतर के अपने घर पे जा रही हूँ गाड़ी से। यहाँ घर आ गए थे हम लोग, मेरी लड़की बैठी हुई, हम लोग पानी वानी पिए, फिर आए किचन की तरफ देखने की देखूं बच्चे लोग मेरे क्या बना रहे हैं। तो देख रही हूँ कि ये लोग किचन में काम कर रहे थे। मैं उन लोग को पता था, एक लड़की मेरी लेने आई थी स्टेशन पे और एक घर पे काम कर रही थी। कुछ वो पार्सल मंगवाई वो रखा है और मैं चीज़ों को खोल खोल के देख रही थी। ये खजूर रखा हुआ है और ये मेरा सुराही है जो मैं अपने गांव से लाई हूँ। ये मेरी अम्मी मेरे शादी में दिए थे, तो मैं बोली लेके जाऊँ कुछ, इसमें पानी वानी पीऊँगी, घर में रखा रखा यूज नहीं होता है गांव में, तो इसको अब मैं अपने पास ही रखूँगी। और यहाँ पर देख रहे क्या बना रही, तो अंडे रखी है बॉईल करने के लिए और चाय बना रही है। यहाँ पर चाय पका ली है तो अंडे बॉईल होने को टाइम लग रहे थे। और यहाँ पर देखो मेरा बैग और सूटकेस भी रख दी हूँ मैं, क्योंकि अब इसको मैं सुबह खाली करूँगी। और फिर मेरे झाड़ में मेरा दिल लगा हुआ था एलोवेरा में, तो देखूँ इसकी हालत क्या है। तो इसकी हालत बहुत ठीक है और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ पे भी है, जो कि मैं छोड़ के गई थी तब इतना नहीं था। अब आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।